दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसको सोचकर भी ऐसा लगता है कि यार श्रद्धा के स्थल पर, श्रद्धा के उस मंदिर में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अक्सर बात करते हैं और बखान करते हैं श्रद्धा के बारे में कि भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए, हमको मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का व्रत करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। लेकिन जब बात आती है श्रद्धा दिखाने की बात आती है तो उस समय हमारे जो मन मस्तिष्क के तार हैं वो कभी जुड़ नहीं पाते हैं। अक्सर धार्मिक स्थल चर्चा में रहते हैं लेकिन केवल श्रद्धा के कारण नहीं, वो केवल और केवल आज रील्स के अंदर वायरल होने लगे हैं। जैसे आज आप देखिए कि जब आप लोग जाएंगे केदारनाथ पर, तो केदारनाथ पर आप अक्सर वहां पर देखेंगे कि वो लोग वहां पर इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि वहां पर जाकर एक अच्छी रील जो है वो उनको मिल सके, एक अच्छी फुटेज मिल सके जिसके कारण वो वायरल हो सके और वो दुनिया को ये दिखा सके कि देखो हम लोग भी केदारनाथ गए हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद वो अपनी श्रद्धा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने खाटू श्याम मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। खाटू धाम जो कि बहुत फेमस है, काफी प्रसिद्धि हासिल की है, कलयुग का देवता के रूप में जाना जाता है आज खाटू श्याम जी को। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि आपको पता होगा महाभारत के बारे में। महाभारत उस समय रचित की गई थी जिस समय घोर कलयुग के बारे में एक अनुमान लगाया जा रहा था कि आगे जाकर कोई एक समय ऐसा आएगा जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास तक नहीं करेगा और हमेशा अपने स्वार्थ के लिए वो कार्य करेगा। तो उस समय जब महाभारत का काल था तो उस समय कौरव और पांडवों के बीच में एक युद्ध जो है वो छिड़ने को था। उस समय कृष्ण जो थे वो एक अवतार के रूप में थे, उनको सारा घटनाक्रम पता था। इसी बीच पांडवों के बीच में एक योद्धा जिनको हम लोग कहते हैं कि वो भीम हुए थे और भीम के सुपुत्र ही बर्बरी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और बर्बरीक जिनको आज खाटू श्याम जी के रूप में जाना जाता है, तो बर्बरीक जिन्होंने पूरे महाभारत का घटनाक्रम देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो सर कलम है वो करवाने को तैयार हूं लेकिन मुझे महाभारत का पूरा घटनाक्रम चाहिए। इस बात को लेकर वहां पर एक कहते हैं कि लकड़ियों के ऊपर एक क्रॉस बनाकर उसके ऊपर उस सिर को रख दिया गया था और वहीं पर वो जो सिर था वो खाटू धाम सीकर के अंदर आकर गिरता है और वहीं पर कलयुग के देवता के रूप में आज पूजनीय खाटू श्याम मंदिर है। वहां पर जो झंडा फहराया जाता है वो भी बड़ा स्पेशल होता है, लेकिन खैर हम लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं। 11 और 12 के दिन बहुत भीड़ होती है खाटू श्याम की मंदिर के अंदर और पूरे भारत से अलग अलग जगह से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि श्रद्धालुओं के साथ में बदसलूकी होती है। आप केवल खाटू धाम का ही एग्जाम्पल मत लीजिए, उदाहरण मत लीजिए। आज भारतीय मंदिरों के अंदर भीड़ इस बात की ज्यादा है कि आखिरकार वहां पर जाकर कौन अपनी फोटो को अच्छे से क्लिक करवाता है। आप देखेंगे कि खाटू श्याम मंदिर के बाहर जो एक तोरण द्वार है वहां पर लोगों का जो तांता है, वो जो भीड़ है वो इसलिए लगी रहती है कि आखिरकार वहां पर जाकर एक अच्छी सी रील और एक अच्छी सी फोटोग्राफ जो है वो क्लिक हो जाए। मन में श्रद्धा कम होती है लेकिन लालसा ये होती है कि एक फोटो हमारी वायरल हो जाए, एक वीडियो जो है वो हमारी वायरल हो जाए। इस बात को सोचते हुए वहां पर फोटो जो है क्लिक करवाई जाती है। लेकिन आज श्रद्धा के मंदिर जो है वो श्रद्धा के मंदिर ना रहते हुए एक बिजनेस के तौर पर, एक वाणिज्य के तौर पर देखा जा रहा है। कहते हैं कि जिसका पेट भरा हुआ होता है उसको अक्सर ये पता नहीं होता है कि जिसका पेट खाली है उसका पेट क्यों खाली है और उसको कैसे भरा जा सकता है। उस व्यक्ति के लिए जिसका पेट खाली है उसके लिए कोई भी श्रद्धा उसके मन में नहीं होती, कोई भी संवेदना, कोई भी भावना उसके मन में नहीं होती है। तो खाटू श्याम मंदिर के बाहर जितनी भी दुकानें हैं आज वो बहुत अच्छे से जो है फल फूल गए हैं, उन्होंने बहुत पैसा वहां से कमाया है, बहुत अच्छा रोजगार वहां से कमाया है। इसलिए हो सकता है कि श्रद्धा उनके मन से कहीं ना कहीं नदारद होती हुई दिखाई देती है। और आज इस सेशन को बनाने के पीछे मेरा कुछ पर्सनल एक मकसद भी है, क्योंकि यह घटना मेरे साथ में भी घटी आज से कुछ समय पहले मैं आपको बता देता हूं कि घटना क्या हुई थी, फिर हम लोग एक्चुअल उस घटना पर आते हैं कि आखिरकार शर्मनाक कैसी घटना वहां पर घटित हुई है। हम लोगों ने यानी कि जुलाई 2024 के अंदर अमरनाथ की यात्रा की थी, हमारे पूरे परिवार ने अमरनाथ की यात्रा की थी। उस समय हमारे जो पिताजी थे उनका वहां पर अमरनाथ के अंदर एक जगह है पंचतरणी, वहां पर उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी। हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से और प्लेन के माध्यम से उनको जयपुर में लेके आते हैं और मैं खुद भी राजस्थान से ही बिलोंग करता हूं। और राजस्थान में लाने के बाद, जयपुर में लाने के बाद उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उनकी पैर की हड्डी जोड़ दी जाती है। काफ़ी समस्याओं का सामना हमने किया लेकिन सक्सेसफुली वो ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद में फिर लगभग 1 साल बीतने को आता है और अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं। अब खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करते वक्त अब उनको पैदल चलने की मनाही थी, वो कुछ दूरी पर ही पैदल चल सकते थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरे को जो है वो व्हील चेयर चाहिए और व्हील चेयर से मैं मंदिर के दर्शन कर सकता हूं। और मंदिर में क्या है कि एक एंट्रेंस है, जैसे मंदिर का जो मेन द्वार है
वहां पर टीन शेड लगी हुई है, वहां से पुलिसकर्मी वहां पर खड़े रहते हैं ताकि किसी को तकलीफ हो तो वो मदद का हाथ वहां से बढ़ा सके, और जिसको तकलीफ होती है वो इस गुहार में रहता है कि यार मुझे वहां से मदद मिल पाएगी। तो हम लोग भी इसी में थे कि यार हमारे पिताजी चल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए एक व्हील चेयर का इंतजाम हो जाए। तो वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो संवेदनहीन थे, उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी कि यार कोई परेशान है, अगर कोई चल नहीं पा रहा है, उनको दिख रहा है कि यार व्यक्ति जो है वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, चाल ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं परेशानी है। तो हमने उनको कहा कि यार हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हो सकता है कि कल को कोई ज्यादा बड़ी बात हो जाए, हो सकता है कि वो इस दुनिया के अंदर ना रहें, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मैं भी खाटू धाम के दर्शन करूं, क्योंकि वो हमारे जो है वो एक पीढ़ियों से देवता रहे हैं, तो एक इच्छा होती है। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप जो है उधर से आगे से घूम के आइए। तो आप मानेंगे नहीं, तो व्हील चेयर की वहां पर इंतजाम नहीं किए गए और पुलिसकर्मियों ने असंवेदनशील होते हुए हमारे पिताजी को लौटा दिया। हम भी उसमें मजबूर थे। पिताजी ने कहा कि ठीक है यार, इन लोगों से हमको ज्यादा उलझना नहीं है, हम जो है आगे से पैदल पैदल चल लेंगे। तो आप मानेंगे नहीं कि पिताजी के पैर में काफी सूजन आ चुकी थी उस पैर चलते चलते, और फिर आगे जाकर जो परिक्रमा है वहां से फिर वो परिक्रमा लगा के बहुत लंबी दूरी तय करते हुए लगभग 3-4 किलोमीटर चल के और फिर उन्होंने मंदिर के दर्शन किए। तो वहां पर भी यानी कि जो भी मेन गेट था वहां पर भी व्हील चेयर अवेलेबल नहीं थी। बोला कि हमारे पास में एक ही व्हील चेयर है, वो भी बुक है, वो कहीं पर गई हुई है, अभी आपके लिए कोई व्हील चेयर नहीं है, आप अपना इंतजाम खुद देखिए। तो एक्चुअली में ये घटना मेरे साथ में घटित हुई है, और अगर आप लोग इस बात का प्रमाण मांगेंगे तो मैं सीसीटीवी फुटेज को आपको दिखा सकता हूं कि ऐसा कुछ हमारे साथ में घटित हुआ था। लेकिन आज जो है वहां पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं। तो बेसिकली कलयुग के देवता है तो कुछ समाधान निकलेगा ही। लेकिन हाल ही के अंदर खाटू श्याम के मंदिर के अंदर एक शर्मनाक घटना हुई है। वहां पर श्रद्धा के मंदिर में श्रद्धा को ही तार तार कर दिया गया है। घटना क्या हुई है पहले वो सुनिएगा। मध्य प्रदेश से एक भाटी परिवार दर्शन करने के लिए आता है खाटू धाम के अंदर। वो पूरे परिवार के साथ में आता है, एक छोटा सा बच्चा भी रहता है। महिलाएं 4 से 5 महिलाएं रहती हैं, 3 से 4 पुरुष रहते हैं। और वो शुक्रवार के दिन मतलब 10 जुलाई को वो पहुंचते हैं खाटू धाम के अंदर। और अभी बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम के अंदर वो क्या करते हैं कि एक दुकान के बाहर आश्रय लेते हैं। बारिश आने लगती है और वहां पर एक दुकान की जो तिरपाल लगा रहता है उसके नीचे वो आश्रय लेते हैं। और आश्रय लेने के दौरान ही वहां पर जो दुकानदार था उसने कहा कि आप यहां पर खड़े नहीं रह सकते हैं, आप आगे जो है वो चले जाइए। लेकिन फिर जो श्रद्धालु थे उन्होंने गुहार लगाई कि यार हमको थोड़ी देर खड़े रहने दीजिए, बाहर बारिश आ रही है और जैसी बारिश कम होगी तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे, आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बात पर दुकानदार जो था वो ज्यादा ही भड़क गया, और भड़कने के बाद आप लोग इस फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है, और धक्का मुक्की शुरू होने के बाद महिलाओं को धक्का दिया जा रहा है। और ये सारा घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद होता है। अब ये जो व्हाइट के अंदर आप लोग देख रहे हैं आदमी, ये वहां का दुकानदार है जो कि वहां पर पीट रहा है। दुकानदार श्रद्धालु को पीट रहा है और महिला जो है वो बीच बचाव कर रही है। जो डंडे आप लोग देख रहे हैं, खाटू धाम के अंदर जो लोग जाते हैं वो निशान लेकर जाते हैं, और निशान के अंदर एक डंडा लगा हुआ रहता है, उसी डंडे का इस्तेमाल जो है वो पीटने के अंदर किया जा रहा है। महिला बीच बचाव करती है, लेकिन जब बात नहीं सुनने में आती है तो हाथापाई होती है दुकानदार और श्रद्धालुओं के बीच में, क्योंकि वहां पर महिलाओं की पिटाई की जाती है। फिर एक महिला जो है श्रद्धालुओं में से ही वो भी सामने आती है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। ठीक है, महिला गुस्सा आता है, महिला भी अपने हाथ में डंडा ले लेती है, मतलब दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तो ये वो परिवार है, भाटी परिवार, जो कि मध्य प्रदेश से आता है दर्शन करने के लिए, और इस पूरी परिवार के ऊपर हमला किया जाता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि महिलाओं की चैन तोड़ दी जाती है, यहां तक कि उनके ब्लाउज जो है उनके ऊपर भी हाथ डाल दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि दुकान से बाहर निकालने के अंदर आपके पास में यह अधिकार नहीं आ जाता है कि आप महिलाओं के ऊपर हाथ उठाएं। वहां की पुलिस असंवेदनशील है, उस बात का प्रमाण मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है कि मैं आप लोगों को खुद जो है वो सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूं जहां पर हमारे साथ में भी ऐसा कुछ हुआ। ये तो एक घटना थी। दूसरी घटना एक और है। एक दिन क्या हुआ कि खाटू श्याम मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी और हम लोग भी लाइन के अंदर लगे हुए थे। अचानक से अब पट जो है वो यानी कि जो दरवाजे होते हैं, पट होते हैं, वो बंद होने का समय आ जाता है और वहां पर श्रद्धालु जो है वो खड़े रहते हैं। गर्मी का समय है, तो एक व्यक्ति ने एक बच्चे को रेलिंग के ऊपर बैठा दिया। अब पुलिस वाले ने क्या किया कि ऊपर से उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया कि आपने इसको रेलिंग पर क्यों बैठाया है। तो पिता जो था उसने कहा कि यार मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हो। इस बात को लेकर पुलिस वाले ने और ज्यादा हमला उस बच्चे के ऊपर करना शुरू कर दिया और जोर से उसको मारने लग गया। इस बात को लेकर उस पिता को गुस्सा आता है। हम लोग भी उसी लाइन के अंदर थे, 3-4 लोग पीछे थे, और फिर उसने क्या किया, उस पुलिस वाले के ऊपर यानी कि वो भी अपने बच्चे को बचाने में लग गया।
अब जैसी मारपीट आगे बढ़ती है तो हम भी उस श्रद्धालु के पक्ष में आते हैं, क्योंकि हम लोग खुद श्रद्धालु थे, श्रद्धालु के पक्ष में आना ही था, और हमने फिर बीच बचाव करके उस श्रद्धालु को बचाया, लेकिन पुलिस वालों ने उसको मारना शुरू कर दिया था। तो वो जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं अब वो एक वाणिज्य के तौर पर अब दिखने लग गई है। तो श्रद्धा के नाम पर बिल्कुल जीरो हो चुका है। और आप लोगों को हो सकता है कि मेरी बात बुरा लगे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। आप जाइए कि आप जब जाएंगे, जैसे आप चित्तौड़गढ़ के अंदर जाएंगे तो सांवरिया सेठ है। सांवरिया सेठ के अंदर एक्चुअली में बहुत अच्छा कॉरिडोर वहां पर बनाया हुआ है, लेकिन उस कॉरिडोर से जब मंदिर के प्रांगण के अंदर पहुंचते हैं तो धक्का मुक्की होती है। कोई भी वहां पर रेलिंग सिस्टम नहीं है, बड़ा सा हॉल है और उस हॉल के सामने ले जाकर उस भीड़ को छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे मंदिरों की एक असलियत है कि एक्चुअली में वहां पर श्रद्धा नहीं होती है। वहां पर देखिए, जिसको श्रद्धा व्यक्त करनी है वो अपने माता पिता के अंदर श्रद्धा व्यक्त कर सकता है, वो भी भगवान से ऊपर ही उनको दर्जा प्राप्त है। घर में रहकर भी श्रद्धा व्यक्त की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि इस तरीके से हमला करने का अधिकार जो है वो किन्होंने दे दिया, मतलब दुकानदारों को किसने दिया है। ठीक है, ये महिला जो है देखिए किस तरीके से अपने जो है वो घाव दिखा रही है, किस तरीके से चोट मारी गई है। एक महिला अपने टांकों को दिखाएगी कि मतलब सिर के अंदर चोट मारी गई है और वो अपने टांकों को दिखा रही थी। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए ये सिर के अंदर सिर फट गया है और वहां पर टांके लगा कर रही। तो मध्य प्रदेश की घटना है। आई होप आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे कि खाटू श्याम के अंदर ये घटना हुई है और वहां की पुलिस वाकई में असंवेदनशील है। देखिए क्या है कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके बाद में पुलिस कर्मियों ने, अभी उन्होंने तो ये कहा है कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है दुकानदारों को, उनमें से एक फरार है। बहुत अच्छी बात यह है कि श्रद्धालुओं ने इसके ऊपर कोई भी कंप्लेंट दर्ज करने से इनकार कर दिया कि यार हम तो यहां पर दर्शन करने के लिए आए थे, हम कोई भी कंप्लेंट वगैरह नहीं करवाना चाहते हैं, ये जबरदस्ती जो है हमसे मारपीट कर रहे थे, हम एक सादा मन से इतनी दूर से आए हुए हैं, हो सकता है कि आज हम लोग इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ऊपर से हमारे ऊपर ही कोई हमला हो जाए, इस बात को डरते हुए उन्होंने उस कंप्लेंट को दर्ज नहीं करवाया। तो श्रद्धा के मंदिर में ऐसा अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एक निवेदन मेरा ये है वहां की पुलिस व्यवस्था से, वहां के लोगों से, कि आप इसको एक वाणिज्य के तौर पर ना देखें, एक बाजार के तौर पर ना देखें। मतलब भगवान का जो दर्जा है उसको आप पैसों के अंदर ना तोलें कि आपकी दुकान खराब हो रही है, आप वहां से अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। दुकानदारों को समझना चाहिए कि अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं आप, आपकी रोजी रोटी उसके पीछे चलती है। तो वो श्रद्धालु हो सकता है कि वो भी भगवान के रूप में ही आपकी दुकान के अंदर प्रवेश कर रहा हो और आपने उस भगवान को ही जो है अपनी दुकान में प्रवेश करने से रोक दिया। हो सकता है कि आपकी परख हो रही है उस समय कि भगवान जो है आपकी दुकान के अंदर परख करने के लिए आए हो कि यार देखते हैं कि क्या इसका बर्ताव रहता है, लेकिन उसके अंदर वो दुकानदार फेल हो जाता है। इसीलिए आज मंदिर जो है वो श्रद्धा कम और वाणिज्य के तौर पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप लोग का क्या मानना है? आप इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आगे से कभी भी ऐसी घटनाएं जो है वो ना देखने को मिले और एक व्यवस्था जो है वो कायम हो सके। अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा कि ऐसी घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। कभी भी भीड़ के अंदर आप लोग शामिल ना हो, भीड़ से दूर रहें और वहां के जितने भी दुकानदार हैं उनको जाकर जरूर ये कहें कि यार ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एक दिन जो है यहां पर कोई भी नहीं आएगा, केवल हम लोग घर से ही जो है वो मंदिर के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान होते हैं, ना कि कहीं और। इसलिए आप भगवान को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें और भीड़ से दूर रहें। और खास बात है कि पुलिस को भी ये चाहिए कि वो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।